हेलो दोस्तों, तो आज की छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम सिखाने वाले हैं किस तरीके से पीएम मुद्रा में ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। किस तरीके से हम आपको यही जानकारी मिलने वाली है कि आप उसमें एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो आप कैसे चेक करेंगे, किस तरीके से चेक करेंगे, हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको लाइव दिखाने वाले हैं। तो हमें पीएम मुद्रा में चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हमें सर्च बार में सर्च कर लेना है जन समर्थ। जब हम जन समर्थ सर्च करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। एक वेबसाइट खुलकर आएगी, हमें पहली वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जब हम पहली वाली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ रहा है। यहाँ पे हमें लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। हम अभी आपको सब कुछ हिंदी में सिखाने वाले हैं किस तरीके से आप इसमें लोन लेंगे। तो अभी मैं हिंदी में ही रहने देता हूँ, वैसे तो इंग्लिश में देखता हूँ। आपके लिए हिंदी में रख रहा हूँ, आप जिससे आसानी से समझ सकें। उसके बाद इसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद यहाँ पे योजनाएं 12 हैं, श्रेणियाँ सिर्फ 6 हैं, प्लेटफॉर्म पर ऋणदाता 200 हैं, 200 से प्लस हैं। यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे लिख कर आ रहा है ई किसान उपज निधि। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कृषि किसान क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे कई तरीके से आपको लोन मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे व्यावसायिक गतिविधि ऋण लेना है। तो यहाँ पे हमें जांच करने के लिए यहाँ पे लिखा है पात्रता की जांच करें। यहाँ पे हमें देख लेना है किस तरीके से हम इसमें लोन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यही जानने के लिए यहाँ पे लिख कर आ रहा है पात्रता की जाँच करें। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हमको कई ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे लिख कर आ रहा है एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करे। तो हमारा जिस तरीके से काम है उसी तरीके से हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हमारा काम इसमें से देख लेना है, आपको जो काम लगे वही सेलेक्ट करना है। इसमें मेरा नहीं है तो यहाँ पे लिखा है अन्य व्यावसायिक लोन। तो यहाँ पे हम अन्य व्यावसायिक लोन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है आप किस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हैं, करने का प्रस्ताव रख रहे हैं, उसका चयन करें। जैसे आपका नया बिजनेस है या पुराना बिजनेस है। अगर नया है तो नया कर दें, पुराना है तो मौजूदा लिख दें। तो हमारा नया है तो हम नया कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि आप 8वीं पास हैं या नहीं हैं। अगर आप 8वीं पास हैं आपको तभी लोन मिलेगा। तो हम यहाँ पे 8वीं पास हैं तो इसीलिए हम इस पर हाँ पे क्लिक कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है कि आपने IDIP परीक्षण कर लिया है। तो यहाँ पे अभी मैंने नहीं किया है तो हम नहीं पे सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। आपका जैसे कोई उत्पादन जैसे बिजनेस है या व्यवसायिक सेवा है या व्यापार है, जैसे आपका कोई आप माल बनाते हैं तो उत्पादन पे लिख दें, या किसी चीज़ की सेवा देते करते हैं तो आप व्यवसायिक सेवा कर दें। उसके बाद आप जैसे कोई माल खरीदते लाते हैं और फिर बेचते हैं तो उसको व्यापार कर दें। आप अपने हिसाब से जैसा आपका बिजनेस हो वैसा सेलेक्ट कर दें। हमारा व्यापार वाला बिजनेस है तो हम व्यापार को सेलेक्ट कर लेते हैं। आप उस पर उसके बाद आता है अपना लिंग चुनें, आप पुरुष हैं या महिला हैं या अन्य हैं, जो भी हों आप वो आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आता है अपनी सामाजिक श्रेणी चुनें। जैसे आप आदमी हैं या जैसे OBC जो आपकी जात कास्ट आती है वो इसमें आ रहा है। आप आम हैं तो आम सेलेक्ट कर लें। अन्य हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, उसको सेलेक्ट कर लें। जो भी आप इनमें से आ रहे हों तो वो आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे आता है ऑप्शन क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग हैं। अगर आप विकलांग हैं तो हाँ पे सेलेक्ट कर दें, अगर नहीं हैं तो आप नहीं पे सेलेक्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पे आता है क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातियों श्रेणियों में स्थित हैं। तो आप इन क्षेत्रों में स्थित हों तो हाँ कर दें, अगर नहीं हो तो नहीं पे सेलेक्ट कर दें। उसके बाद यहाँ पे आता है क्या आपने मुद्रा योजना की तरुण श्रेणी के अंतर्गत पिछले ऋण लिया है और उन्हें सम चुकाया है। तो हमने कोई ऋण ही नहीं लिया है और ना ही चुकाया है तो इसीलिए हम नहीं पे सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखकर आ रहा है अपना स्थान चुनें। जैसे हम शहर से हैं तो शहर चुन लें, ग्रामीण हैं गांव से हैं तो गांव चुन लें। हम गांव से हैं तो गांव चुने ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखकर आ रहा है आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करें। तो आप इसमें आ रहा है व्यक्ति या गैर व्यक्ति, ये आप अपने माध्यम से ले रहे हैं तो हम व्यक्ति लिखे दे रहे हैं। उसके बाद इस पर लिखकर आ रहा है
अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें। जैसे आपका जो काम करने जा रहे हैं, आप 5 लाख का लोन लेंगे और 2 लाख आपके पास रुपए हैं, तो मान लो 7 लाख रुपए हो गए। तो आपका कोई काम कर रहे हैं जो उसमें 7 लाख रुपए लगेंगे, तो हम यहाँ पे 7 लाख रुपए सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 7 लाख रुपए डाल दिए हैं। आप भी इसी तरीके से मैंने इसमें 7 लाख रुपए डाल दिए। जैसे आपका 5 लाख आप लोन लेना चाह रहे हैं और 2 लाख रुपए आपके पास हैं, तो 7 लाख लगेंगे। तो हमने इसमें कुल राशि डालनी पड़ती है, जितने आपके लग रहे हों आपको कुल राशि डालनी है। उसके बाद यहाँ पे डालनी है, जैसे आपको 7 लाख रुपए लोन लेना है, ठीक। तो यहाँ पे 2 लाख रुपए मेरे पास थे, तो मैंने 2 लाख रुपए यहाँ पे मुझे 2 लाख रुपए मैं डाले दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 2 लाख मेरे पास हैं जो वो मैंने डाल दिए। तो हमें यहाँ पे लिख कर आ रहा है आवश्यक ऋण राशि, यानी कि हमें 5 लाख रुपए लेना है, कर्जा उधार लेना है। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आता है पात्रता की गणना करें, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना। जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ देर प्रोसेस लेगा। उसके बाद यहाँ पे हमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। हम यहाँ पे जानकारी आ रही है कि हाँ हम इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। इस पर लिख कर आ रहा है बंधाई हो, आप इसके लिए पात्र हैं। एक व्यवसायिक गतिविधि श्रेणी नीचे समूह वृद्धि योजना, योजना का नाम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और पात्र अधिकतम श्रेणी 5 लाख है। मासिक EMI 10,620 रुपये है। ऋण अवधि अधिकतम 5 वर्ष के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप PM प्रधानमंत्री योजना में, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आप देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं। और आपको इसकी फुल वीडियो चाहिए तो इस तरीके से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आप चेक कर सकते हैं कि आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर आपको आगे की वीडियो चाहिए तो वीडियो में कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।